ये लो आलू का एक और पराठा। अरे शायद गरम गरम है। रायता और दूं? अरे रायता तो वैसे ही काफी फैला हुआ है। तुम बैठो, तुम क्यों नहीं खा रही? मैं खाती हूँ ना। अभी आपको गोभी का पराठा भी बन रहा है, तो लेकर। अरे सुन सुन सुन, गोभी पे जुल्म मत कर यार। क्यों, क्या हुआ? यार समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। क्या? लगता है तुझे पराठे बनाने की प्रैक्टिस छूट गई थी। देख ना यार, मसाला कम है, क्रिस्पी भी नहीं है। ये पराठा या झंडा समझ नहीं आया कैसे लहरा रहा। चल खैर, ना बुरा। एक्चुअली क्या है कि पिछले कुछ दिनों से निधि के हाथ के पराठे खा। क्या पराठे बनाती है, वो भी 4-4 किस्म के। बंदा खाते रह जाए, सुबह से रात हो जाए पता ना चले। should try it once. ठीक है, कोई बात नहीं, जो है सो है। अरे अरे इतने भी बुरे नहीं है यार। खा। आप जाओ जाके उसी निधि के जले कटे पराठे खाओ। एंड यू नो व्हाट, मैंने इसे पहले कभी गौर से नहीं देखा था, लेकिन यार अशोक खन्ना काफी हैंडसम है। मतलब अच्छा है। एंड हमें लगता है थोड़ा सा अजीब सा, बट बुद्धू भी है। There's some cuteness about this बुद्धू। बस हो गया, ज्यादा बोली ना तो 6 फुट 2 इंच और तुझे वैसे गायब करूंगा कि रजनीकांत भी नहीं ढूंढ पाएगा, समझी? जले पराठे की तरह जले। तो तू भी तो जली, तभी तो तेरी जबान चली। सुन, पराठे खिलाता है। अब नहीं मिलेंगे पराठे। क्यों? क्योंकि ये पराठे आप घर जाके खाने वाले हो। क्यों यहाँ के नहीं खा सकता? क्योंकि रमन, मैं चाहती हूँ आप रूही को अपने हाथों से पराठे खिलाओ। वो नहीं खा रही ना आजकल ठीक से खाना। आई नो, आप दोनों साथ में मिलके खाओगे ना, वो अच्छे से खा लेगी। क्यों नहीं खाई? उसकी शिमा ने अपने हाथों से बनाई। नीलू से ना रायता भी बनवा लेना उसके लिए, उससे अच्छा लगेगा। नीलू को आता है इसे रहता फैलाना। रूही को तो खिला दूंगा, बस उसका पेट खराब ना हो जाए। आपका हुआ? उसका भी ठीक रहेगा। इसको सारे पराठे खिला दूंगा। एंड लिसन, प्लान बी, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। कब खत्म होगा ये ड्रामा? अपनी बेटी को अपने हाथों से कब खाना खिलाऊंगी? वो नहीं खाती तो मेरा ही पेट नहीं भरता। हाँ भाई नीरू, पराठे बन गए? हाँ मम्मी जी, पराठे बन गए। चल खुश हो जाइए रूही, आज उसका बड़ा मन था पराठे खाने का। जा जाके उसको बुला के लेके आ। ठीक है मम्मी। मैं भी भल्ला जी को देख के आती हूँ जरा। जवाब दो, किसे बचाने के लिए तुमने ये सब किया? एक हाई कोर्ट के जज को रिश्वत देने की कोशिश की तुमने। एक हाई कोर्ट के जज को रिश्वत देने का मतलब समझती हो? तुम्हारा बार लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। एसीपी, मैं बार बार वही बात रिपीट कर रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों उनको रिश्वत दूंगी? मेरी बात नहीं समझ रहे। आई एम नॉट टेकिंग नो फॉर एन आंसर। मुझे प्लीज एक गिलास पानी मिलेगा? पानी लेकर आओ। निधि, मैं तुम्हें आधा घंटा दे रहा हूं सोचने के लिए, वरना ये सोच लेना कि पानी मिलना भी बंद हो सकता है। रूही, तेरी पसंद के पराठे बने पुत्र? लेका। रूही पुत्र, क्या होया? मिर्चा ज्यादा है? मैं पानी देती हूँ। नहीं सिमी बुआ, इशिमा। इशिमा? हाँ, ऐसा पराठा तो इशिमा ही बनाती है।
इशिता और का कितना अनोखा रिश्ता है, कितनी आसानी से इन दोनों को एक दूसरे का एहसास हो जाता है। पुत्र, ये पराठे ना नीलू दीदी ने बनाए। एक्चुअली ईशिमा ने इतने अच्छे पराठे बनाने सिखा दिए नीलू दीदी को कि वो एकदम ईशिमा जैसे बनाने लगी। हाँ? नहीं सिमी बुआ, मुझे पता है पक्का इश्मा ने ये पराठे बनाए हैं। चल, चंगे लग रहे हैं ना तेरे? खा ले मेरा बच्चा, पेट भर के खा ले। कैसे तड़प रही है इशिता के लिए। बस कुछ ही दिनों की बात है मम्मी जी, फिर रूही और उसकी इशू फिर एक साथ होंगे। नार्कोटिक रिपोर्ट चाहिए मुझे, कल पता करोगे कहाँ पर? अभिषेक, निधि कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी पॉसिबल नहीं है। अभिषेक, शी इज माय फियांसे, मेरी होने वाली बीवी है, इतना तो हक बनता है, प्लीज यार। ओके, बट 10 मिनट्स। ओके, यस, थैंक यू। ले आओ। क्या करते तुम मेरी निधि का? बकवास बंद करो अपनी रमन। कल से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? हाँ? What the hell is this? पूरी रात से मैं यहाँ पे सड़ रही हूँ। तो तुम्हें क्या लगा मैं पूरी रात सुकून में था? अरे जमीन आसमान एक कर दिए तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। ये लोग तो मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दे रहे थे। पाठक और मैं पूरी रात लगे। पूरी रात? पहली चीज तो मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं यहाँ पर आई कैसे। मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ क्या? सबको फोन किया है, लोगों को जा जाके भीख मांगी, लेकिन सब कहते हैं कि इट्स अ सीरियस ऑफेंस। और मुझे तो यकीन नहीं होता कि एक जज को रिश्वत देने के इल्जाम। वो सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, मुझे क्या करना था किसी को रिश्वत देने की? एग्जैक्टली, मैं भी इनको यही समझा रहा हूँ कि इसे क्या जरूरत है रिश्वत देने की। खुद इतनी बड़ी लॉयर है, लेकिन तुम्हारी पूरी फैटर्निटी इस केस को लेने को तैयार नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम्हें ऐसे देख भी नहीं सकता और मेरी तो जान निकल जाती है। केस लेने को तैयार नहीं है मतलब? पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और अभिषेक, तुम जानते हो मुझे, यू नो माय फैमिली यार, तुम फैमिली फ्रेंड हो। तुम्हें लगता है इतनी बड़ी लॉयर हो गई ऐसा कुछ करेगी? इतनी बेवकूफ लगती है तुम्हें? ये पागल लगती है। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता राम। देखो, कंप्लेन आई है तो मुझे एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन जारी है, विल सून फाइंड आउट। और वैसे भी ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट केस है। माय हैंड्स आर टाइड। 1 मिनट, क्या मैं इनसे अकेले में बात कर सकती हूँ एसीपी जी? 5 मिनट्स। क्या चल रहा है सब कुछ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रमन। ये सब कुछ मैंने नहीं किया। मैं यहाँ पे कैसे फंस गई हूँ? प्लीज रमन कुछ करो यार, मैं पागल हो जाऊंगी यहाँ पे। कैसे किन लोगों के बीच में मुझे रखा हुआ है? I can't stay here. Please do something. I understand यार, तुम्हारी एक रात में हालत हो गई तो सोचो इशिता का क्या हुआ होगा। क्या कहा तुमने? मतलब इशिता का क्या हुआ होगा यार? वो सडनली वो, मुझे तो मेरी किस्मत पे रोना आ रहा है। पता है, जिस औरत से प्यार करता हूँ वो या तो जेल में होती है या जेल से फरार हो जाती है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आई प्रॉमिस यू, तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। प्लीज कुछ करो यार। किया है तभी तो अंदर। सब कुछ किया है, कोशिश, सारी कोशिश कर चुका हूं, लेकिन फिर भी तुम अंदर हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, जेल तोड़नी पड़े, तुम्हें यहाँ से निकाल के रहूंगा। आई प्रॉमिस यू, मुझ पे भरोसा है ना तुम्हें? पर कैसे निकालोगे? कोई वकील ओके ओके, तुम्हारे जहन में कोई है लॉयर जो? कोई नहीं है, सब चलते हैं। They're jealous of me. Please तुम कुछ करो यार, किसी को तो ढूंढ के लेके आओ रमन। कोशिश तो कर ही रहा हूं कि यहाँ से कैसे निकालो। तुम यहाँ कैसे पहुंच गए मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। एक काम करता हूं मैं। I'm sorry, the time is up. लेके जाइए ना। तुम हिम्मत मत हारना, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं कुछ नहीं होगा। Please do something. एक रात जेल में बिता के देखो निधि, ये मेरी इशिता के बदले की शुरुआत है। आधे घंटे में आ जा।
कर रहे हो? सब ठीक तो है? हाँ शगुन, सब ठीक है। बंदू कैसी? बंदू भी ठीक। बाला, बाला बात क्या है? तुम मेरे साथ अपनी परेशानियां शेयर कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि इशिता के साथ तुम अपनी सारी बातें शेयर करते थे, परेशानियां, खुशियां, सब कुछ। मैं भी तुम्हारी दोस्त की तरह। शगुन, मुझे समझ नहीं आता कि मैं What happened? शगुन, फंदू को मुझसे डिवोर्स चाहिए। She has requested me कि मैं उसे डिवोर्स दे दूं। उसे ऐसा लगता है कि वो एक अच्छी पत्नी नहीं है, एक अच्छी माँ नहीं है। उसने मुझसे कहा कि हमारे बच्चों की जान को फंदू से खतरा है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकालूं, इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करूं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने काउंसलर के पास जाना शुरू किया। मुझे लगा था कि रेगुलर जाने के कारण वो तो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी ट्रीटमेंट को, लेकिन शगुन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट आज तो उसने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बंदू के बिना नहीं जी सकता हूँ। आई लव हर। मैं नहीं चाहता हूँ उसे छोड़ना। मैं क्या करूँ? Calm down, बाला। कुछ भी गलत नहीं हुआ। just stay calm। क्या पता वंदू के दिमाग में क्या चल रहा है। I wish इशिता यहाँ होती। वो कभी इस सिचुएशन को इस पॉइंट पे पहुंचने ही नहीं देती। काश इशिता यहाँ होती तो। उसकी कमी बहुत खलती है हमें। आई मिस हर। तुम प्लीज भरोसा रखो। तुम्हारा प्यार है ना वंदू के साथ। Just support her. It's just a phase. सब कुछ ठीक हो जाएगा। Thank you so much. रमन, तुम पागल हो गए हो क्या? ये तुम्हारा पिट्ठू मेरा केस लड़ेगा? हाँ, एक एवरेज क्लास लॉयर। पता नहीं इसने आज तक कोई अपनी जिंदगी में केस जीता भी है कि नहीं। एक्चुअली यू नो व्हाट, अब समझेंगे। तुम मुझे बचाना ही नहीं चाहते हो। मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना ही नहीं है। और ये खुद मेरे पास भीख मांगने के लिए आया था, इशिता को बचाने के लिए, उसका केस लड़ने के लिए। इसे लेके आए हो तुम? पागल हो गए हो क्या? इम्पॉसिबल। क्या कर रहे हैं? भाई मैंने कहा था ना इससे प्रॉब्लम होगी। आप कोई दूसरा लॉयर हायर कर लीजिए। मैं इसके एटीट्यूड नहीं ले सकता। अरे सोच, एक तो मेरे छोटे भाई जैसा है, वो बेचारी बौखला गई है। उसको अंदर रहने की आदत नहीं ना। जिंदगी भर सिर्फ लोगों को डाला है अंदर, खुद नहीं गई है। पागल सी हो गई है। मैं बात करता हूँ उनसे। दीदी, क्या जेल का खाना कुछ ज्यादा ही पसंद है तुम्हें? अंदर रहने का शौक है तुम्हें? देखो समझो, वक्त आने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मैं जानता हूँ किसी काम का नहीं, लेकिन फिलहाल यही हमारे काम आ सकता है। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। रिमेंबर? ओके। प्लीज मेरे लिए एक बार उससे बात कर प्लीज। हेलो मिस्टर पाठक। मिस्टर पाठक, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो मैं कहती हूँ सिर्फ वही करिएगा। अपना दिमाग मत लड़ाइएगा, ओके? जितना बोलूं उतना करना। भाई इन्हें कह दीजिए कि होंगी बहुत बड़ी लॉयर, लेकिन अब ये मेरी क्लाइंट है। इन्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। सॉरी, तू प्लीज हो सके वो कर, एंड जस्ट मेक श्योर कि मेरी निधि यहाँ से बाहर आ जाए। आप इन्हें कह दीजिए कि मैं केस जीताने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इनका जो एटीट्यूड है ना, अपनी जेब में रखना होगा। हाँ हाँ, फिलहाल तो ये वैसे भी पुलिस की जेब में कुछ नहीं बोलेगी। ये इडियट है एक नंबर का, इसको कहां से लेके आए हो? काम डाउन यार। यहां मैं जी जान लगा रहा हूं तुम्हें बाहर निकालने की, और तुम सारी कोशिशें करी अंदर रहने की। अबे यार, एक ही इंसान तुम्हें बचा सकता है। कौन? तुम यार को मैं आता हूँ। एक्चुअली तुम तो बाहर आ भी नहीं सकती, चाबी भी नहीं है तुम्हारे पास। मैं आया अभी अरे लेकिन बता के तो जाओ रमन। कहाँ फंस गई मैं? मेरी ललवानी के साथ बात हो गई है। मुझे लगता है कि अगला कॉन्ट्रैक्ट वो हमें ही देगा। चलो ये भी अच्छा है, ज्यादा जोर नहीं देना पड़ा हमको। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? अरे मेहता जी, ग्लैड टू सी यू। कैसे हैं आप?
अच्छा इनसे मिलिए, ये है मिस्टर अशोक खन्ना। इनको कौन नहीं जानता रायचंद साहब। मैं सोच रहा था बहुत दिन हो गए हम लोग मिले नहीं, कभी घर आइए डिनर पे। भाई आपका हुक्म और सरा हुक्म। अशोक तुम भी चलो ना साथ में। मिस्टर रायचंद आप चलिए, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। I have some prior commitment. ठीक है मेहता जी, तो शाम को मिलते हैं। जी जरूर। भाई भाभी के हाथ के कोफ्ते भी तो खाने। आप खाओ कोफ्ते रायचंद सर, मुझे भी तो ये मौका मिलेगा आज शनाया के साथ अकेले। आखिर हमारी शादी होने वाली है और शादी से पहले रोमांस होना तो जरूरी। मैं भी देखूं इशिता की इस हम शक्ल को पटाने के लिए कितनी मेहनत लगती है उसके बाप के बिना। अरे शबू, तू अभी तक अपना होमवर्क कर रहा है? मैं तो बस खेलने आई थी। कितना टाइम लगेगा शबू? शबू बोलो। शबू, कब खत्म होगा होमवर्क? पता नहीं अम्मा को क्या हो गया। अप्पा हमेशा अम्मा की वजह से सैड रहते हैं। अप्पा और शगुन आंटी कुछ बात कर रहे थे, पता है मैंने सुना। अप्पा और शगुन आंटी कह रहे थे अगर ईशु चींटी रहे तो वो अम्मा को संभाल लेती, पर अब तो ईशु चींटी है ही नहीं। मेरी अम्मा को कौन संभालेगा? मेरी अम्मा को कौन ठीक करेगा? प्रभु तू रो मत, मेरे पास एक आइडिया। तू शनाया आंटी से बात करेगा। और शनाया आंटी क्या करेगी? शनाया आंटी इश्मा की तरह दिखती है ना, तो अगर वो वंदु पेरियामा से बात करेंगी तो वंदु पेरियामा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उन्होंने पूजा में भी हेल्प की थी ना हमारी, तो वो हमारी भी हेल्प कर सकती है। पर हमें शनाया आंटी के पास कौन ले जाएगा? और हमारे पास तो उनका नंबर भी नहीं है। शबू, हम खुद जाएंगे और किसी को भी नहीं बताएंगे। क्या? और हम खुद कैसे जाएंगे? मैं तो उनका घर भी नहीं पता है। तू उसकी चिंता मत कर, मैं इंटरनेट पर सब पता करूंगी। ओके ओके। आप नहीं बाहर जाओ। एसीपी, ये सब कुछ क्या हो रहा है यार? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैंने जब कुछ किया नहीं तो क्यों बंद करके रखा हो मुझे इधर? एसीपी! हाय एसीपी जी, नाइस मीटिंग यू अगेन। ये इंडिया, इतना ड्रामा होता है यहाँ। कल इतना सब कुछ हुआ था, यू नो आई गॉट कंफ्यूज्ड विद ऑल दैट, बट रमन, he made me rethink and I realized that I should come here and better late than never. So निधि, I'm sorry मैं लेट हो गई, but मैं निधि के लिए ही यहाँ आई हूँ बिकॉज मैं इनकी सबसे बड़ी विटनेस हूँ। मिस्टर एसीपी, आपको याद है आप इन्हें अरेस्ट करने आए थे, मैं भी वहाँ थी। मैंने नोटिस ही नहीं किया, मुझे रमन ने याद दिलाया कि जब मैं वहाँ थी हम मीटिंग में थे, उसने सेम टाइम पे जज साहब के साथ कैसे मीटिंग रखी होगी? That's very unlikely because you see, अगर वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रही होती तो वो किसी क्वाइट एंड काम प्लेस में चुपके चुपके करती, नॉट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इन अ कैफे स्पेशली, एंड वहां तो डेफिनेटली वो जज साहब को नहीं बुलाती, राइट? आई गॉट अ पॉइंट हियर. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट आई डोंट थिंक दैट शी इज इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस ब्राइबरी केस. ठीक है, उसके पास पैसा मिला बहुत सारा, आई थिंक शॉपिंग के लिए था वो पैसा, क्योंकि पैसा उसके पर्स में होने से कुछ साबित नहीं होता है, ये तो कोई सबूत नहीं है. ये मैडम मुझे कानून सिखा रही है, लेकिन हो ना हो यहाँ कोई दूसरी ही खिचड़ी पक रही है, नजर रखनी पड़ेगी. Well, I have a feeling that you people are mistaken. और यही मौका है कि आप लोग अपनी मिस्टेक को ठीक कर लें, उसे जेल में ना सड़ने दें. Well, I am not her friend, okay? You don't think कि मैं यहाँ पे आके उसको एडवोकेट कर रही हूँ because I'm her friend or something like that. But it's just that, you know, on humanitarian grounds, इंसानियत के नाते. अगर निधि भी मेरी जगह होती और अगर मैं वहाँ जेल में या पीछे होती पड़ी हुई, I don't think कि वो मुझे पड़े रहने देती, right निधि? मद्रास एक्टर्स इतनी भी बुरी नहीं है. अगर एसीपी निधि को छोड़ देता है तो निधि और शनाया की दोस्ती पक्की, और फिर आएगी निधि हमारे झांसे में. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक. स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।